अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मियां मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं अमर अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंप्रेसर रिप्लेस किस तरह से करते हैं, कंप्रेसर रिमूव किस तरह से करते हैं फ्रीज़र और डिस्पेंसर में से। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि सेकंड हैंड या नया कंप्रेसर दोबारा से फ्रिज में इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसकी वेल्डिंग का क्या तरीकाकार होता है, डिस्चार्ज लाइन, सेक्शन लाइन, पिन वाल कहाँ कहाँ पर उनकी क्या तरतीब होती है और किस तरह से हम उनको लगाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो पहले वीडियोस बनी हैं, जो आपने देखी हैं, तो उनसे आप ज़रूर मुस्तफ़ीद हुए होंगे और कुछ ना कुछ सीखा होगा आपने। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की हमारी वीडियो की जानिब। जी तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये देखें, ये हमने कंप्रेसर फ्रिज में फ़िटिंग कर दी हुई है। नया कंप्रेसर ला के सेकेंड हैंड कंप्रेसर, उसको फ्रिज में अब हम फिटिंग कर चुके हुए हैं और अब हम इसकी फ़िटिंग मुकम्मल करके आपको बताएंगे कि ये किस तरह से वर्किंग करता है और किस तरह से ये होता है। तो फिटिंग में सबसे पहले कंप्रेसर हमने फ़िट कर लिया है रबड़ वगैरह इसकी लगा के। ठीक है जी, ये फ़िटिंग हो गई है। अब इसकी सेक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन और ये सारी फ़िटिंग करके आपको चला के आज फ्रिज में कंप्रेसर को चेंज करना और फ्रिज का जो मुकम्मल तरीक़ाकार होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि कंप्रेसर चेंज करते हुए किस तरह से कंप्रेसर हम चेंज करते हैं। ठीक है जी, तो ये अब हमने कंप्रेसर इसमें लगा दिया। आपको पता है ये जस्ट ये देखें, ये नट बोल्ट इधर होते हैं, ये लगाने होते हैं, निकालने होते हैं और लगाने होते हैं आपने। जब आप जहाँ तक एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका तो आप ये चीज़ें समझ जाएंगे खुद ब खुद। ठीक है, वो इतना डीपली मैं नहीं जा रहा, बस आपको बेसिक में समझा रहा हूँ कि जो चीज़ें हमने करनी है वो क्या करना है। मतलब कि कंप्रेसर निकालना और लगाना, ये चार इसके ये वाले यहाँ से ये देखें, ये नट काबले आपने खोलने हैं और कंप्रेसर बाहर और वापस ये लगा के ये वापस लगा देने हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। कंप्रेसर फिट कर लिया, उसके बाद आपने डिस्चार्ज लाइन, सेक्शन लाइन, क्योंकि अगर अब हमने वेल्डिंग करनी है, मतलब कि ब्रेजिंग करनी है इसके ऊपर, तो उसके लिए हमें चाहिए कि कंप्रेसर हमारा जो है यानी कि पाइप जो है ये इस तरह से गंदे ना हो। जिस तरह ये देखें, ये गंदा है पाइप और ये देखें ये आया हुआ, ठीक है, कार्बन वगैरह इनके पाइप्स के ऊपर है। तो इन चीज़ों का हमने ख़ास ख्याल रखना होता है। अगर इस तरह कार्बन लगे हुए पाइप में आप गंदे पाइपों को टांका लगाएंगे तो वो ये होगा कि उस टांका को जब आप टांके को लगाएंगे तो यहाँ पे आपका टांका ठीक नहीं लगेगा। और अगर आप इसको साफ़ करके रेगमार से अच्छे तरीके से साफ़ करके लगाएंगे तो आपका जो सोल्डिंग होगी वो बड़ी प्यारी होगी, जनवन टांकों की तरह ये सोल्डिंग होगी। ठीक है, इस चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले वेल्डिंग में हमें चाहिए ये रेगमार, ये पाइप हमारे पास स्पेयर होता है। इस टूल को हम कहते हैं ये कैपिलरी कटर। ठीक है जी, ये हमारे पास सुहागा है, फ्लैक्स वाली डब्बी, सुहागा और फ्लैक्स दोनों चीज़ें ऐसे कहते हैं। ये लोहे और कॉपर को वेल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये 4 मुँह वाला पेचकस है हमारे पास। ये पाइपों को स्विचिंग के लिए, इनके मुंह को खोलने के लिए हमने ये एक टूल बनाया होगा। और ये हमारे पास एक 10 और 12 की चाबी है यहाँ पे। ये पंच प्लास है, गैस फिलिंग के बाद इसको पंच प्लास के ज़रिए हम इसको पंच कर देते हैं। ये हमारे पास सिंगल मुँह वाला फोर्ट्रेस पेचकस है। ये हमने एक लोहे की एक चादर की पीस एक रखा हुआ है वेल्डिंग करते हुए फ्रिज को, मतलब कि बॉडी को डायरेक्ट लाइट आपकी ना लगे, टॉर्च ना लगे, फ्रिज गंदी ना हो जाए। ठीक है जी, ये भी एक चाबी रखी हुई है, इसको हम सुबह बोलते हैं। ठीक है जी, कोई सुराख वगैरह करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास स्विचिंग टूल है पाइप को खोलने के लिए और उनको वेल्डिंग करने के लिए, हैवी साइज़ के पाइपों को, उसके लिए ये स्विचिंग टूल हमारा यूज़ होता है। ये कटर रखा हुआ है, छोटी मोट कोई तार या कोई लोहे की चीज़ काटनी पड़े तो इससे हम काटते हैं। और ये भी हमारे पास एक और स्विचिंग टूल है, ये कंप्रेसर के पाइपों को खोलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। और ये चीज़ हमारे पास, ये देखें, ये जी हमारे पास ये ट्यूब कटर है। ठीक है जी, इससे पाइपों को काटते हैं, ट्यूब्स को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। ये पित्तर राड हमारे पास होता है और एक ये कॉपर राड हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग के लिए। कॉपर राड, कॉपर टू कॉपर, और पित्तर राड लोहा टू कॉपर हम यूज़ करेंगे। ये हमारे पास एक प्लास है इसमें। और ये फ़िल्टर होता है, ये भी हमने उतारा हुआ है तो हम रिप्लेस कर देंगे, नया लगाएंगे फ़िल्टर फ्रिज को, ड्राई फ़िल्टर। ये कंडेंसर के एंड पे लगता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। और ये एंड पे हमारे पास ये चीज़ होती है, इसको कहते हैं पिन वाल। ये हमारे पास एक सुंबा पड़ा हुआ है, ये भी सुंबा है, इसको हम यूज़ करते हैं। कुछ पाइप अगर बंद हो जाए तो उसको खोलने के लिए, या टांका जो है हमारा ख़राब हो गया हुआ तो उसको झाड़ने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। और ये पिन वाल की कैप है। और ये हमारे पास एक वाल होता है, अगर हम टांका नहीं लगाते तो वहाँ पे ये वाल लगा के पिन वाल में, तो इससे ये कैप लगा के उसको बंद कर देते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें, ये हमारे पास ट्रे में इधर ये सारा सामान अब हमारे पास मौजूद है वेल्डिंग के लिए। ये हमारे पास ये टार्च होती है। ठीक है जी, इससे हम वेल्डिंग करते हैं। और टार्च को इस्तेमाल करने के लिए पीछे एक हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर होता है,
और दूसरा हमारे पास गैस वाला सिलेंडर होता है। आग जलाने के लिए गैस जो होती है और एक इसका प्रेशर बनाने के लिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ होता है। ये देखें जी कंप्रेसर हमारा हमने लगा दिया हुआ इधर, ठीक है जी। और सबसे पहले ये देखें जी अब हमने रेक मार लेना है। तो ये मतलब कि देखें ये ज़्यादा ना, मतलब इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, हमें इतना चौड़ाई में चाहिए नहीं, तो हमने क्या करना है ये छोटा सा पीस लिया है। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, अब आपको अगर कन्फ्यूजन है कि कंडेंसर का पाइप कौन सा होता है और इसमें वेपोरेटर का पाइप कौन सा है, तो इसकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए जो ब्रीक पाइप होगा हमेशा वो कंडेंसर का पाइप होगा, और जो हमारे पास मोटे वाला पाइप होगा ये मतलब कि 1.5 का पाइप होता है जो कंडेंसर का होता है, और ये 2 में होता है 1/4 में ये वाला पाइप ये हमारे पास वेपोरेटर का होता है। और जो वेपोरेटर का पाइप होता है इसमें ये देखें यहाँ पे ये इसके साथ कैपिलरी ट्यूब इसके साथ अटैच हुई होती है, ये कैपिलरी ट्यूब इसके साथ अटैच हुई होती है, ये 1.5 का पाइप है। और इसमें ये सिर्फ सेक्शन और डिस्चार्ज ये 2 पाइप मेन होते हैं फ्रिज में, और तीसरा ये रेफ्रिजरेंट कंट्रोल जो होता है हमारा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पाइपों को साफ़ कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है जी। अब ये देखें जी ये हमारा पाइप साफ़ हो गया, ठीक है, छोड़ो मोचने, पाइप हमारा साफ़ हो गया। अब यहाँ पे हमें ये पाइप ख़राब हुआ है, ये स्पेयर पाइप हमारे पास ये हमें नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम ये ट्यूब कटर यूज़ करेंगे और इस पाइप को यहाँ से हम काट देंगे इस तरह से। ठीक है, ये देखें ये पाइप काट गया ट्यूब कटर की मदद से, ये एक फिटिंग होगी हमारी। दूसरा हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है ये देखें, ठीक है। अब ये देखें ये गंदी हुई है बहुत ज़्यादा, ये कार्बन इसके ऊपर आया हुआ है, इसको भी हमने साफ़ करना है अच्छी तरह से रेक मार की मदद से। ये देखें ये कैपिलरी कटर है, इसकी मदद से हम इसको यहाँ से, ये देखें इसका मुंह यहाँ पे बंद है, तो ये हमने इसे काटा और ये देखें इसमें ये सुराख अब नज़र आ रहा है। और अब हम चलते हैं ये सेक्शन लाइन की तरफ, तो इसे भी हम ये अब हमने यहाँ से कंप्रेसर के टाँके भी यहाँ से साफ़ कर लेने अच्छी तरह से, ये वाले पाइप भी। यहाँ पे ये जी अब ये देखें हमारे पास ये डिस्चार्ज लाइन का पाइप है, देखें माशाल्लाह से किस तरह से बिल्कुल नया सा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे नया पाइप हम लगा रहे हैं, ठीक है। ये देखें ये कंप्रेसर का पाइप देखें, ये वाली लाइन देखें, ये लाइन देखें, ठीक है। इस तरह से सबसे पहले आपने ये देखें यहाँ से ये भी हमने यहाँ से काट लेना पाइप अब ये वाला। और ये हमारे पास रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है, ठीक है जी, इसको भी आप देखें, ठीक है जी। तो इस तरह से मतलब कि सबसे पहले जिन जिन चीज़ों को आपने वेल्डिंग करना है, जो जो पाइप वेल्डिंग होने हैं कंप्रेसर के साथ, उनको अच्छे से रेक मार के साथ साफ़ कर लें। हम ये टार्च को चलाना सीखते हैं कि इसको कैसे चलाना करना। ये हमारे पास माचिस है, इसमें ये जो एक सिंगल लाइन होती है एक तरफ, ये देखें ये हमने पीछे रेड पाइप भी लगाया हुआ। ये हमारा जो फान गैस वाला जो एलपीजी गैस का नट होता है वो ये है, ये वाली जो वाल है इसका, ये एलपीजी का है और ये वाला ऑक्सीजन का। जब हमने टार को जलाना है सबसे पहले हमने इसको एलपीजी वाल को हल्का सा खोल के इसको आग लगानी है, लगाएंगे। ये देखें अब हम इसको, ये देखिएगा, ठीक है जी। ये देखें यहाँ पे इसको आग लगी, अब हम इसका प्रेशर बनाएंगे, इसको हमने सेट करना है, ठीक है। ये इस तरह जिस तरह ये ब्लू लाइन चल रही है इस तरह से हो, अगर ब्लैक धुआं आ रहा है तो ये आपका वेल्डिंग सही नहीं करेगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले लगाते हैं जी इसको, ये देखें अब ये हमारे पास ये वेल्डिंग वाली वो पतरी मैंने आपको बताई थी, ये देखें सबसे पहले हमने इसको यहाँ रखना है ताकि कंप्रेसर के रबड़ ना जलें और हमारा जो है नीचे बॉडी को भी टार्च ना लगे ये वेल्डिंग वाली। ये देखें जी ये अब सबसे पहले हम इसको पिन वाल लगाने लगे। ये सेक्शन लाइन है कंप्रेसर की हमारी एक, ये देखें जिस तरह हमने इसको वेल्डिंग किया है तो हम नीचे से जाके देख नहीं सकते कि सही वेल्डिंग हुई है कि नहीं, उसके लिए हम ये शीशा यूज़ करेंगे। ये देखें अब ये शीशे की मदद से हम इसका जॉइंट चेक कर लेंगे, ये ठीक से ब्राउजिंग हुई है कि नहीं हुई। ये देखें अब हमारा टांका बिल्कुल ठीक लग गया होगा, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब जिस तरह से आपने जो जॉइंट लगाना है उसको आपने चेक करते हुए आगे जाना है, ठीक है। ये ना हो गया आपका फॉर एग्जाम्पल टांका लगाते हैं सारे टांके लगा दें एक साथ ही, बाद में कोई जॉइंट बंद हो फिर आपको पता नहीं चलता, ठीक है।
तो उसमें ये करना है आपने कि सबसे पहले जिस तरह अब हमने ये अपना चार्जिंग लाइन लगाई है, तो ये लगाने के बाद कंप्रेसर को ऑन करना है हमने। ये देखें यहाँ से हमने ये वायर्स और इसकी रिले वगैरह सारी लगा दी हुई है, रिले भी लग गई है, वायर भी लग गई है, और ये हमारे पास 3 शू पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमने ये बटन लगाया हुआ, यहाँ से ऑन ऑफ करके हर चीज़ चेक करते रहेंगे। अच्छा जी, अब ये देखें ये हमने रखा हुआ है, ये हमारे पास स्पंज वाला डब्बा है, इसमें ये एक हमने ये देखें ये फोम रखा हुआ है, पानी है और उसमें सरफ डाला हुआ है झाग बनाने के लिए, इससे लीकेज भी टेस्ट होगी। और अब जिस तरह हमने ये वाला टांका लगाया तो अभी ये गर्म है, ठीक है, तो हमने गर्म को हाथ नहीं लगाना, इसलिए ये पहले इसको ठंडा करेंगे। और ठंडा करते हुए ये ख्याल रखना है कि कंप्रेसर के अंदर पानी ना चला जाए। ये एक कपड़ा होना चाहिए आपके पास, ये देखें इस तरह से इसको साफ़ कर लेना पहले। अब ये देखें ये वेल्डिंग किया हमने, इसको ठंडा किया, ठंडा करने के बाद हम ये कंप्रेसर को हमने स्टार्ट किया और यहाँ से ये देखें, ठीक है, ये चेक कर लेना आपने साथ साथ। और इसके बाद ये अपना हमने लगाया पिन वाल के बाद जो पहला हमने पाइप लगाना होता है वो लगाना होता है ये डिस्चार्ज लाइन का, ठीक है, ये हमारी डिस्चार्ज लाइन है। अब ये वाला पाइप हम डिस्चार्ज लाइन को लगाएंगे। अच्छा, अब ये देखें ये हमारी डिस्चार्ज लाइन है, तो इसको हमने कंप्रेसर की ये डिस्चार्ज लाइन आ रही है उसके साथ हमने इसको लगा दिया, ठीक है जी। अब हम इसकी वेल्डिंग करते हैं। अब ये वाला जिस तरह से हमने ये वाला भी टांका अब लग गया हमारा डिस्चार्ज लाइन का, इसको भी ये देखें हम शीशे की मदद से फिर देखेंगे कि नीचे से और साइडों से ये हमारा हर साइड से अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर जो है इसकी ब्रेजिंग होगी हुई है। अब हमने जो डिस्चार्ज का हमारा टांका लगाया तो ये देखें ये डिस्चार्ज सारा ये कंडेंसर घूम के ये एक डिस्चार्ज का टांका हमने लगाया। टांका लगाने के बाद ये देखें ये हमारी लाइन ये सारा कंडेंसर और ये इसका कंडेंसर का एंड पाइप है, ठीक है, कंडेंसर का जो आखिरी सिरा वो ये। अब हम फ्रिज को दोबारा चलाएँगे तो ये देखें यहाँ से हमने ये टांका लगाया तो यहाँ तक हमारी लाइन जो है ये क्लियर हो गई है। अब इसको हमने एक दफ़ा यूँ फ्लश करके चेक कर लेना कि कंडेंसर हमारा गंदा होगा तो यहाँ पे आपकी थैली पे कचरा या ऑयल या जो भी है इसके अंदर वो वापस आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कंडेंसर गंदा है या नहीं। अभी ये हमने साफ़ किया हुआ है इसलिए यहाँ पे आपको ये बिल्कुल ये देखें ये साफ़ नज़र आ रहा है। और दूसरी चीज़ जो होती है, अब ये जिस तरह से हमने इसका ये फ़िल्टर उतारा है तो ये भी आपने कंडेंसर को चेक करने का एक और तरीकाकार ये होता है कि आपने इसको जो आप इसका उतारेंगे ये फ़िल्टर, इसको आपने काट के चेक कर लेना है ट्यूब कटर की मदद से, ठीक है जी। ये देखें ये आप इसको काटेंगे तो इसमें से मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि इसमें फ़िल्टर होता क्या है और ये काम किस तरह से करता है। अब ये देखें ये हमारा फ़िल्टर कट गया हुआ है, काटने के बाद ये देखें इसको आप ये चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें अब यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा कुछ यहाँ पे ये मतलब कि साफ़ है, अभी ये गंदा नहीं है। और इसके अंदर देखें अगर आपको फ़िल्टर के अंदर नज़र आए तो ये एक जाली लगी हुई है इसके अंदर, ठीक है जी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये जालियाँ लगी होती हैं फ़िल्टर में डस्ट वगैरह को कवर करने के लिए। और ये जो इसमें ये दाने जो होते हैं ये सिलिका जेल इसको कहते हैं, ये नमी वगैरह को मतलब कि सक कर लेती है गैस में से और प्योर करके फ़िल्टर गैस को आगे भेजती है। अब हमने डिस्चार्ज लाइन का टांका लगाया और यहाँ से चेक भी कर लिया कि ये हमारा प्रेशर ठीक आ रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये देखें ये हमारे पास फ़िल्टर है, ड्रायर फ़िल्टर इसे बोलते हैं, ये हम अब लगाएंगे इसको। अब यहाँ पे ये देखें कंडेंसर का पाइप हमारा लोहे वाला था, तो लोहे पे हम अगर फ़िल्टर लगाते हैं तो बाज़ टाइम ये होता है कि ज़्यादा हीट होने की वजह से फ़िल्टर के अंदर जो जाली होती है वो ख़राब हो जाती है या हिल जाती है, तो उससे फिर नुकसान होता है। तो पहले अगर आपके पास ये लोहे का पाइप है तो आगे ये छोटा सा पाइप हमने यहाँ पे कॉपर का लगा लिया हुआ है। अब इसको फिर हमसे दोबारा से हम ठंडा करते हैं इसको। लेकिन ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि पानी का कोई कतरा कंप्रेसर की तरफ ना जाए। किसी भी लाइन में कंप्रेसर की अगर कोई कतरा चला जाता है या पाइप में तो वो पानी जो है हमारे ये पूरे रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए कह लें कि जहर है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपका पानी का एक ज़रा भी जो है वो यहाँ पर हमारे यूनिट की तरफ ना जाए। हमेशा ठंडा आपने पानी से करना होता है। अब हम इसको दोबारा चला के ये वाला टांका लगाया तो इसको भी हम चेक कर लेंगे, ये हमारा ठीक है। अब हम ये देखें ये फ़िल्टर है हमारे पास, इसको खोलते हैं। ये देखें एक साइड इसकी मोटी बड़ी होती है और एक साइड ब्रीक है। ये ब्रीक साइड ये रेफ्रिजरेंट कंट्रोल को लगेगी और मोटी साइड ये कंडेंसर को लगाएंगे। और इसको जब हमने ये रेफ्रिजरेंट कंट्रोल को इसमें डालेंगे तो सिर्फ ये जहाँ तक ये फ़िल्टर का मुंह बना हुआ है सिर्फ इतना सा हमने इसको अंदर भेजना होता है।
यहाँ पे बस लगाएं जी माचिस। अब हम इसको दोबारा से ये देख, ठीक हो गया जी। ये हमारी ये वेल्डिंग हो गई है, एक साइड वेल्डिंग हो गई है। अब हमने ये दूसरी साइड को वेल्डिंग कर, अब ये हमारा ड्रायर फिल्टर लग गया। तो ये देखें, ये हमारे पास सेक्शन और ये बचा हुआ है, तो इसको अब हमने ठंडा करना है। तो ये एहतियातन हम इसको कवर कर लेंगे। अब इसको इस तरह से ये देखें, अब ये हर बार ठंडा, अब फ़िल्टर को तो हमने नहीं छेड़ना था, लेकिन ठंडा इसलिए कर रहे हैं कि अगर इसी कंडीशन में हम फ्रिज को चलाएंगे, प्रेशर बनेगा, तो फिर से जो इसके अंदर जो जालियाँ लगी होती हैं दो, वो दोनों जालियाँ अपनी जगह से हट जाएंगी। हटने की वजह क्या होगा कि इसमें सिलिका जेल जो है वो मतलब कि आगे कैपिलरी में भी खुदा न खासा जाके कैपिलरी में ब्लॉकेज, ये रेफ्रिजरेंट कंट्रोल जो है इसमें ब्लॉकेज बना देगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया हमारा। अब हमने दोबारा से इसको चलाना है। और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल जो है इसका अगला सिरा ये वेपरेटर में लगा होता है। तो ये देखें यहाँ पर अब हमने इसको यहाँ तक ये चेक हो गई है, जिस ठीक आ रही है सप्लाई। इसको चेक करने के बाद अब हम ये हमारा जो लास्ट पाइप बचा हुआ है सेक्शन का, वो हमने लगाना है। अब कंप्रेसर फिटिंग करते हुए सबसे पहले हमने ये पिन वाल लगाया सेक्शन लाइन में, और उसके बाद हमने ये डिस्चार्ज लाइन लगाई है। डिस्चार्ज लाइन लगा के ये पूरा कंडेंसर से हमारा मूव हो के प्रेशर या गैस ये हमारी आ रही है यहाँ पे फ़िल्टर ड्रायर में। फ़िल्टर ड्रायर से ये रेफ्रिजरेंट कंट्रोल में शिफ्ट हो गई है, और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल का जो अगला एंड वाला सिरा होता है वो वेपरेटर के साथ लगा होता है। अब हम जब यूनिट को चलाएँगे तो ये यहाँ से हवा लेके या गैस लेके ये पूरे सर्किट में घुमा के वापस ये देखें, ये जो वेपरेटर वाला पाइप है इससे वापस हवा आ रही होगी। ठीक है, या वो जो गैस है हमारी वो आ रही होगी। उसको चेक करने के लिए ये देखें हमने अब चलाया इसे, तो ये हमारा कंप्रेसर अब स्टार्ट हो चुका हुआ है, और ये देखें यहाँ से ये वापसी आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका पूरा साइकिल में ना कोई टांका बंद है, ना कहीं से कोई प्रॉब्लम है, हर चीज़ ठीक है। ये जब यहाँ पे आपकी हवा आ रही हो तो इस तरह से ये चेक हो गया। ये हमारा लास्ट वाला यहाँ पे टांका रह गया हुआ है। ठीक है जी, ये अब हम उसको लगा रहे हैं यहाँ पे। ये अब हमारा लास्ट वाला टांका भी लग गया हुआ है, और अब इसको भी हमने ये शीशे की मदद से चेक कर लेना। ठीक है जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा ओके हो गया। अब हम इसको दोबारा से चला के चेक करेंगे। ये देखें, चला के ये जो हमारी चार्जिंग लाइन पिन वाल जहाँ पे लगा हुआ है, चार्जिंग लाइन ये भी सेक्शन लाइन पे लगा होता है। तो यहाँ से ये देखें हवा अंदर ले रहा है। हम बंद करेंगे भी इसको, तो जो इसने हवा अंदर खींची है वो यहाँ से ये सारे यूनिट से रिटर्न होकर वापसी आनी चाहिए। तो ये देखें अब ये वापस आ रही है। तो इसका मतलब है हमारा पूरा सर्कल जो है ये ओके है। अब हमने क्या करना है, अगर तो इसको पंच करना है तो ये वाल लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ वेल्डिंग कर देना है पक्का पक्का, फिर हमें ये वाल लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम पंच प्लास लगा के ये वाल उतर। अब हमने क्योंकि ये वाल लगा रहने देना है तो हमने पंच नहीं करना, तो उसके लिए ये सेफ्टी के लिए ये इसमें लगाते हैं हम, ये वाल लगाएँगे यहाँ पर। ये देखिए आप, ये वाल हमारा लग गया। और अब इससे ये कोई भी चीज़ बाहर जो गैस हम इसमें रीफ़िल करेंगे वो गैस इसी में रहेगी, वापसी नहीं आएगी। ठीक है, तो अब अच्छा, अब आपने जब वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो पाइप आपके टेढ़े टेढ़े हुए होते हैं, तो उस वक्त उन चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, सिर्फ वेल्डिंग पे आपने फोकस करना। जब आपकी सारी वेल्डिंग हो जाए तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने सारे पाइपों को इसको सेट कर दिया। ठीक है जी, ये पूरा यूनिट अब हमारा तैयार है। अब हम इसको वैक्यूम करेंगे और वैक्यूम करके इसमें गैस भरेंगे जी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम कंप्रेसर सेकंड हैंड या नया कंप्रेसर लेके आएँ तो उसकी फ़िटिंग किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हमने कंप्रेसर को उसकी बेस के ऊपर बिठा के उसकी बेस को टाइट कर देना है।
ठीक है। उसके बाद हमने सबसे पहले पिन वाल लगाना होता है। पिन वाल लगाने के बाद उसको रिटर्न चेक कर लेना पिन वाल को कि वो हमारा कहीं टांका जो हमने सोल्डिंग की हुई है वो सोल्डिंग कहीं पाइप के अंदर जाके उसने पाइप को बंद तो नहीं किया। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज़ को जिस तरह से मैंने आपको बताया ध्यान में रखते हुए चेक करते हुए स्टेप टू स्टेप आपने टांके लगाने हैं। स्टेप टू स्टेप इसी तरह से आपने यूनिट को प्रॉपर तरीके से देखना है, समझना है। तो इंशाल्लाह जिस तरह से आप प्रैक्टिकल में इन होंगे और आप डे बाय डे देखेंगे कि आप जब काम कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह आपकी स्किल्स में और आपके नॉलेज में जब ग्रोथ आपके अंदर आ रही होगी तो ये चीज़ें बहुत जल्द आप सीख जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपने पिन वाल लगाना है, उस लाइन को चेक कर लेना है कि हमारी लाइन क्लियर है कि नहीं। उसके बाद हमने जो सेकंड स्टेप करना है उसमें हमने करना है कि जी हमने अपना डिस्चार्ज लाइन का टांका लगाना होता है जो हमारे कंडेंसर के साथ अटैच होता है। तो आप कंडेंसर वाला टांका लग गया हमारा, तो उसकी हमने कंडेंसर के एंड पे जहाँ पे हमने ड्रायर फिल्टर लगाना है वहाँ पर हमने कंप्रेसर को चला के चेक कर लेना है कि वहाँ तक प्रेशर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। उस देन कंडेंसर के टांके के बाद हमने जो है वो ड्रायर फ़िल्टर लगाना होता है। और ड्रायर फ़िल्टर डायरेक्ट आपने लोहे के पाइप के साथ अटैच नहीं करना, क्योंकि लोहे और कॉपर को जब हम आपस में असेंबल कर रहे होते हैं तो ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। और ज़्यादा हीट की वजह से क्या होता है कि ड्रायर फ़िल्टर के अंदर जो छोटी जाली होती है वो अपनी जगह से स्किप हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसके अंदर वो छोटे छोटे दाने मैंने आपको दिखाए हैं वो दाने जो होते हैं वो मतलब कि पूरे फ़िल्टर के अंदर या कंडेंसर के अंदर भी वापसी जा सकती हैं प्रेशर की वजह से। और अगर वहाँ से हमारी रेफ्रिजरेंट वाली साइड की कैपिलरी मतलब कि अपनी जगह से हट जाए तो वो जो सिलिका जेल होती है जो वो दाने होते हैं वो अंदर रेफ्रिजरेंट कंट्रोल की तरफ जाएंगे और उसके मुंह को बंद कर देंगे और हमारा यूनिट चौक हो जाएगा। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब भी फ़िल्टर आपने लगाना है तो कॉपर टू कॉपर लगाएं। अगर लोहे का पाइप है तो छोटा सा पीस जिस तरह मैंने लगाया उस तरह छोटा सा पीस कॉपर का लगाएं। उसके बाद आपने रेफ्रिजरेंट कंट्रोल को लगाना है, ड्रायर फिल्टर के साथ अटैच करना है। फिर रेफ्रिजरेंट कंट्रोल हमारी लगेगी और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल जो हमारी वो रेफ्रिजरेट वेपरेटर के अंदर लगी होती है। तो हमने फिर से कंप्रेसर स्टार्ट करना है ठंडा करके फ़िल्टर को। तो कंप्रेसर हमारा स्टार्ट होगा जैसे ही, तो आप देखेंगे कि जैसे ही हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो हमारी जो एंड पे सेक्शन लाइन है वहाँ तक प्रेशर हमारा आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा पूरा यूनिट डिस्चार्ज लाइन, फ़िल्टर और रेफ्रिजरेंट के जो हमने टांके लगाए हैं वो सारे ठीक हैं, वहाँ तक हमारा प्रेशर आ गया। देन हमने सेक्शन लाइन का टांका भी लगा देना। ठीक है जी। वो टांका लगाने के बाद अब हमने पिन वाल वाली साइड से चेक कर लेना कि जी वहाँ तक प्रेशर पिन वाल, हम कंप्रेसर को चलाएँगे तो पिन वाल से पहले वो सक करेगा, 1-आध मिनट आप चलाएँ कंप्रेसर को और उसके बाद बंद कर दें। चंद सेकंड के बाद आप देखेंगे कि रिटर्न प्रेशर आना शुरू हो जाएगा स्पीड के साथ। ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका पूरा यूनिट ठीक है, मतलब कि प्रेशर सक भी कर रहा है और वापस भी रिटर्न भी कर रहा है। अब हमने क्या करना है, अगर तो हमने पिन वाल लगा रहने देना है, ठीक है जी, पंच नहीं करना यूनिट को, पिन वाल लगा रहने देना है। तो पिन वाल के अंदर जो नॉन रिटर्न वाल होता है वो हमने उसके अंदर इंजेक्ट कर देना है, उसको टाइट कर देना अच्छे से। ठीक है जी। बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के भी टाइट नहीं करना, बस नॉर्मल सा उसे टाइट करना है और हमने जस्ट यूनिट को वैक्यूम करना है और गैस चार्ज कर देनी है। तो अभी इस वीडियो में हमने सीखा कि कंप्रेसर को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, उसके टांके किस तरह से लगाएंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा उसमें आपको मैं वैक्यूम का तरीकाकार और गैस चार्जिंग का A to Z तरीकाकार इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।